ईपीएस हमने डिस्कस किया था कि ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ शेयर्स हम जो भी लेंगे वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जी व्हाई वी यूज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? इसलिए कि ड्यूरिंग द ईयर जो शेयर्स इशू हो रहे होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं पार्टली इन प्रॉफिट, तो इसलिए उसको एवरेज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बोनस के केस में हम उसका अफेक्ट किस तरह से लेते हैं? हम बोनस के केस में उसको एज्यूम करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बोनस हुआ था, ठीक है। और राइट शेयर जब अनाउंस करते हैं तो राइट के केस में हम एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और उससे नंबर ऑफ शेयर्स एट स्टार्ट को एडजस्ट कर देते हैं। और ठीक है। उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, कम राइट प्राइस होगी उसको डिवाइड कर देंगे एक्स राइट प्राइस, जी और ये एक्स राइट प्राइस क्या होती है? इमीडिएटली आफ्टर राइट इशू प्राइस में जो प्राइस हो जाती है दैट इज कॉल्ड एक्स राइट प्राइस। जी। तो फिर हमने ये एक्स राइट प्राइस निकालना सीखी थी। ठीक है, और उसके बाद हमने वेटेड एवरेज का एक फॉर्मूला सीखा था कि वेटेड एवरेज के लिए नंबर ऑफ शेयर्स हम लेंगे राइट इशू से पहले वाले, जी। उसको BAF से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स राइट वाले इसमें मिक्स कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट वाले ले लेंगे टोटल जो हो चुके होंगे, और इसको जी रिमेनिंग टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, जी अच्छा, ईपीएस जो डिस्क्लोज की जाती है एज पर IAS 33, वो दो तरह की ईपीएस डिस्क्लोज की जाती है। वन इज कॉल्ड दी बेसिक ईपीएस एंड अदर इज कॉल्ड दी डाइल्यूटेड ईपीएस। अब तक हम जो ठीक है। ईपीएस डिस्कस कर रहे थे ना, दैट जी वाज बेसिक ईपीएस, सही है। यानी कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। नाउ वी हैव ठीक टू है। कंसीडर कि व्हाट इज द डाइल्यूटेड ईपीएस और ये क्यों रिपोर्ट की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इसके बीच ठीक में है। इट माइट बी सम सॉर्ट ऑफ एन एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस, ये भी हो सकती है। ठीक है। तो डाइल्यूटेड और एंटी डाइल्यूटेड में फर्क है। देखें, कंपेयर हम करेंगे बेसिक ईपीएस से। अगर ठीक बेसिक है। ईपीएस के बाद हमारे पास कुछ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जो कि हम बेसिक ईपीएस में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, जब बेसिक ईपीएस हमारी कैलकुलेट हो जाएगी तो हमारे पास जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे, सच एज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर इज कन्वर्टेबल लोन, जो हमने IAS 32 में भी यूज किए थे, जी और जो हमने IFRS 2 में यूज किया था शेयर बेस्ड शेयर ऑप्शंस। ये क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये कंपनी जब इशू करती है, कन्वर्टेबल लोन इशू करती है, तो चांसेस ये होते हैं कि टाइम के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो जी ऑर्डिनरी शेयर्स में अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, जी। ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ईपीएस फॉल हो जाएगी, इट माइट बी पॉसिबल। सिमिलरली अगर हम कस्टम एम्प्लॉयज को, सप्लायर को शेयर ऑप्शंस देते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, ईपीएस बढ़ जाएंगे। तो ईपीएस नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, ईपीएस कम हो जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे अगर कुछ शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, बढ़ तो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे ना। जी जी सही है। सही सही अच्छा, सही। ईपीएस का फॉल होना ना, ईपीएस का फॉल होना, दैट मींस डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ईपीएस फॉल होने के बजाय ईपीएस जो है वो इंक्रीज हो जाए। अच्छा। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर पे क्या फर्क पड़ा और डिनोमिनेटर पे क्या फर्क पड़ा। हाँ जी ठीक है। सही है, लेकिन हम करेंगे क्या? अगर ईपीएस एंटी डाइल्यूटेड होती है तो एज पर IAS 33 हम कहेंगे नॉट टू बी रिपोर्टेड, ठीक है। उसको हम छुपा लेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे।
अच्छा, और अगर वो डाइल्यूटेड होती है तो उसको रिपोर्ट कर देंगे। उसको क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं? नॉट दैट लाइक इसलिए कि हम इन्वेस्टर को ये बताना नहीं चाहते कि ब्राइटर साइड क्या है। अगर उसे ब्राइटर साइड ना भी बताएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट है ना, ये पोटेंशियल ईपीएस है, ये एक्चुअल ईपीएस नहीं। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसको देखो बेसिक ईपीएस हमारी ये है, लेकिन अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्ट हो गए तो ईपीएस माइट बी गो डाउन और माइट बी इंक्रीज। गो डाउन होने वाली है तो बताएंगे, और अगर ऊपर आने वाली है तो फिर हम उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करने से यूजर्स के डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रियल ईपीएस नहीं, ये आर्टिफिशियल ईपीएस। ठीक है, लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम इसकी डार्क साइड को डिस्क्लोज करेंगे। सही है, वरना शेयर होल्डर कहेंगे कि कम से कम कंपनी को बताना चाहिए था कि ये कन्वर्जन हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, ठीक, ये तो हो गया रीजन। अब इसकी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला हम फैक्टर कंसीडर करते हैं कन्वर्टेबल डेट्स के केस में ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा, बेसिक ईपीएस पे क्या फर्क। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एज्यूम दैट कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 100,000 ठीक है, और कंपनी के पास 10% कंपनी के पास 10% कन्वर्टेबल लोन है ठीक है, और उसकी वैल्यू है 500,000। कंपनी के ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 600,000 एट स्टार्ट। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए और ये नए शेयर्स इशू किए कंपनी ने 1 जुलाई को, और ये नए शेयर्स थे एज्यूमिंग 200,000। ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर। सही है, अब ये जो डेटा है बेसिक की कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगा कि हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, बेसिक निकाल लेंगे। लेकिन हमें कन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए। तो कन्वर्जन के बारे में हमें बताया कि जी ईच $100 ऑफ लोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। सही है, सही है। सही है, और टैक्स रेट जो है हमारा, वो टैक्स रेट है 30%। ठीक है, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। पहले तो बेसिक ईपीएस निकालते हैं दोबारा, और फिर उसके बाद चेक करते हैं इस पर डाइल्यूशन का इम्पैक्ट आएगा या एंटी डाइल्यूटेड है। सही, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल। ठीक है, जब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने गए तो हमने कहा साल के बिगिनिंग में हमारे पास शेयर्स कितने थे, 600,000। अच्छा, ये ना ये बोनस है ना ये राइट है, हमने एज्यूम किया नॉर्मल प्राइस के ऊपर इशू हुए, सो नो एलिमेंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो जुलाई में इशू हुए तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून 6/12। और कितने शेयर्स इशू हुए, 200,000, तो 8 लाख हो गए और रिमेनिंग 6/12। सही है, तो अब हमारे पास अगर हम ये देखें तो ये हाफ हो गए 300,000 और ये हाफ हो गए हमारे पास 400,000। तो टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 700,000। ईपीएस क्या होगी, प्रॉफिट हमारे पास था 100,000 और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ गए 700,000। आई गेस दिस इज 0.7 पर शेयर। 0.1 होगा, 0.7 होगा, क्या होगा, 0.14 होगा। हाँ ये गलत लग रहा है मुझे, 0.14 करेक्ट, 0.14 per share. This is our current EPS. ठीक है, सही। जी, अच्छा जी, अब डाइल्यूटेड निकालेंगे हम। अब डाइल्यूटेड पे चलते हैं। ठीक है, डाइल्यूटेड निकालने के लिए हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, कन्वर्टेबल लोन स्टॉक,
हाँ, ये कन्वर्ट ठीक है, आज हो गए। सही है। जब हम ये एज्यूम करेंगे कि ये आज कन्वर्ट हो गए, तो अब हमें करना क्या है, हमें इसके अफेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं कि न्यूमरेटर पे क्या पड़ेंगे और डिनोमिनेटर पे क्या पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। न्यूमरेटर पे इसका अफेक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट सेविंग। जब ये लोन खत्म हो जाएगा तब लोन पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल सही है। सही है। और दूसरा जो बेनिफिट हमें मिलेगा, वो बेनिफिट ये मिलेगा कि बेनिफिट नहीं, जो अफेक्ट आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। सही है, हमें दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी। ठीक है, सही है। सही है। अच्छा जी, अब हमें लोन का इंटरेस्ट ऊपर दिया हुआ था, कन्वर्टेबल लोन का रेट था 10% और वैल्यू थी 500,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट सेविंग हमारी कितनी होगी, 500,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, इंटरेस्ट को हमेशा आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा क्योंकि सेविंग हमेशा आफ्टर टैक्स होती है। तो मैंने आफ्टर टैक्स के लिए 1 माइनस टैक्स रेट किया, तो ये हो गया 35,000 की आफ्टर टैक्स सेविंग होगी। जी, ठीक है, एक तो मेरा ये मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट के अंदर, जो बेसिक ईपीएस के अंदर मैंने लिया है, न्यूमरेटर ठीक है, बढ़ जाएगा। सही है। सही है। नंबर ऑफ शेयर्स में लिखा हुआ था कि ईच $100 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो मैंने 20 ऑर्डिनरी शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू मेरी क्या होगी, 5,000 इंटू 20, 5,000 to 20, ठीक है, 100,000, 100,000 का एडिशन आ गया। ठीक है। सही है। पहले मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, हमारे पास 600,000 है, वेटेड एवरेज 700,000, 700,000, उसमें ये 100,000 ऐड हो जाएंगे। 800,000 होगा। हाँ, तो अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए मैंने दोबारा क्या किया, फॉर्मूला इस्तेमाल किया। प्रॉफिट जो मुझे बेसिक वाला आया था 100,000, वो एज इट इज रखूंगा, तो ठीक है, उसमें ये सेविंग ऐड कर देता हूँ, ये नोशनल प्रॉफिट कहलाता है। सही है। ये वो एडिशनल है जो डाइल्यूशन के इफेक्ट के बाद आया। और नीचे जो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास थे वो 700,000 थे, और मैंने इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर्स ये डाइल्यूशन वाले निकाल लिए, तो ये डाइल्यूशन का इफेक्ट आ गया। न्यूमरेटर में डाइल्यूशन का इफेक्ट कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो ईपीएस जी, हमेशा फॉल होगी फिर अगर ऐसा हुआ तो। बिल्कुल। जी, अब कैलकुलेट करें डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर कितना आ रहा है, 0.1 1,35,000 कितना, 0.16 आ रहा है, 16 0.16 पर शेयर। पहले ईपीएस कितनी आ रही थी, 0.14 आ रही थी। 0.14 आ रही थी, तो इसका मतलब आंसर आप रीचेक करें दोबारा। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 800,000, 0.168। जी, तो पॉइंट पीछे 116। पीछे आप जाके चेक करें, 100,000 डिवाइडेड बाय 700,000, 0.142। तो ये बड़ी कैसे ईपीएस, कम होनी नहीं चाहिए। 0.14 यार, कम होनी चाहिए थी। ये डिनोमिनेटर में 100,000 का ऐड हुआ है, उसमें से 35,000 का तो हुआ। आंसर इतना खतरनाक क्यों आ रहा अच्छा, बस ऊपर देखता हूँ, ऊपर तो कोई मिस्टेक नहीं होगी हमारी। है। ऊपर चेक कर लेते वेटेड हैं। एवरेज में, वेटेड एवरेज में तो हाफ इसका 300,000 ही होगा और उसका भी 400,000। सही है। टेक्निकल आंसर तो गलत आ रहा है ना, तो ये 100,000 भी ठीक है, और 35,000, 500,000 का 10% हमने निकाला, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7 किया, 35,000, ये भी ठीक है। तो 35,000 में ऐड करता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 700, तो ये 0.14 होता है। और 135 करता हूँ, और 700,000 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 800 करता हूँ, तो ये 0.168 आ रहा है। जादू हो रहा है। मतलब एंटी डाइल्यूटेड हो गया। हाँ, इस हिसाब से, लेकिन एंटी डाइल्यूटेड जो है ना, वो समझ नहीं आ रहा है। एंटी डाइल्यूटेड होना चाहिए, न्यूमरेटर कम पेज से बड़ा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा पेज से बड़ा है।
तो हाँ। डिनोमिनेटर पे अगर 100,000 का इम्पैक्ट है तो ओवरऑल कैलकुलेशन जो है उसका आंसर छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इंक्रीज देखें तो नॉमिनेटर के अंदर जो 35% का इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर के अंदर जो है मेरे ख्याल में 20% का इंक्रीज हो रहा है, या 25% का। इस वजह से तो नहीं होगा। चलें जो भी है, अगर फॉर एग्जांपल ये बढ़ रही है, चलें अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन जो भी है, अगर इन केस ये बढ़ रही है, कैलकुलेट कर लें दोबारा, माइट भी कोई मिस्टेक सही है। हो। अगर ये बढ़ रही है तो फिर हम इसको कहेंगे एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि ये बढ़ रही है। ठीक है। सही है। सही है। सही है। और अगर ये प्रूव हो जाती है कि ये डाइल्यूटेड है, हाँ, तो क्योंकि मेरे पास ठीक है। कैलकुलेटर भी नहीं है ना, दोबारा रीचेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेना दोबारा। जैसे तो ठीक है। ऑब्वियस ठीक लग है। रहा है कि बढ़ ही रही है, सही है। प्रोपोर्शन तो वो कैलकुलेटर से हमें पता लगेगा ना। हाँ। सही है। सही है। तो चले, वो जो 200,000 ऊपर जो हमने लिया था उसको हमने ऐड किया कहीं पर? कौन सा 200,000? हमने अच्छा वेटेड एवरेज में डाल दिया था ना 200,000। सही है। सही है। वेटेड एवरेज तो सही है ना, हाँ ठीक है। वेटेड एवरेज सही है। सही है, वेटेड एवरेज में मसला नहीं। चलो ठीक है, सुबह में। चेक कर लेना कैलकुलेशन, क्या कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि अगर बढ़ती है तो एंटी डाइल्यूटेड और अगर कम होती है तो इट्स अ डाइल्यूटेड। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन आते हैं वो आते हैं हमारे पास शेयर ऑप्शन। ठीक है। शेयर ऑप्शन का मतलब ये होता है कि हमने किसी को राइट टू बाय ऑर्डिनरी शेयर्स दिया हुआ है, सही है। बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये राइट एक्सरसाइज नहीं होता मैं इसे बेसिक में ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन के लिए मैं एज्यूम करूंगा कि ये ऑप्शन आज एक्सरसाइज हो गया। ठीक है। तो शेयर ऑप्शन के केस में न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऑलवेज एंटी डाइल्यूटेड होगा, सॉरी ऑलवेज डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि इसमें अच्छा। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। हाँ हाँ। ठीक। इसमें वो कंफ्यूजन नहीं होती कि ये डाइल्यूटेड भी हो सकता है और एंटी डाइल्यूटेड भी हो सकता है। शेयर्स बढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा होगा। सही। अब नॉर्मली क्या होता है, जो ऑप्शन इशू किए जाते हैं ना, वो ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस पे इशू किए जाते ठीक है। हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज प्राइस है $2.50 और करंट शेयर प्राइस जो चल रही है वो करंट शेयर प्राइस चल रही है 3, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हमने यूज किए हुए हैं वो नंबर ऑफ ऑप्शंस हमने 100,000 यूज किए ठीक है। दिए हुए। तो अब मुझे ये सही है। फाइंड आउट करना है, जो मुझे डाइल्यूटेड पार्ट निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड विदाउट कंसिडरेशन। इसमें से ये वैल्यू निकालूंगा ठीक है। और इस वैल्यू को निकालकर वेटेड एवरेज में ऐड कर दूंगा। तो वेटेड एवरेज में जब ये वैल्यू ऐड होगी तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे और जी। ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड विदाउट कंसिडरेशन? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस ओवर एक्सरसाइज प्राइस। सही है। इस केस में 1 लाख थे, 3 माइनस 2.5 ओवर 2.5, कितने शेयर्स बनते हैं? बंदे 0.2 इंटू 100,000। सो 20,000 बनते हैं। 20,000 जी। 20,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट हमें कुछ नहीं मिला। सही है। ठीक है। अब हमारी जो भी बेसिक ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन होगी उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा। सही है जी। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जरा कुछ रिवीजन के सवाल देख लेते हैं।
पहले बेसिक ईपीएस निकालेंगे और उसके बाद हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे हर केस के अंदर। ठीक है। ठीक है, सही अच्छा है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो न्यू स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपको नज़र आ रही है बीबीबी की किट? जी नजर आ रही, बिल्कुल नजर आ रही। 17.10 ये शेयर ऑप्शन की एग्जांपल है। ठीक है। BNM is a listed entity preparing its हाँ, financial statement for the year ended December 2001. Throughout the year, BNM has 505 million shares. ये ऑर्डिनरी शेयर्स सही। आ गए। इसने प्रॉफिट सही। कितना जनरेट किया है? 3.8 मिलियन का। जी। तो ये बेसिक ईपीएस में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 1 जनवरी 2001 में यानी कि लास्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसने शेयर ऑप्शन इशू किए हुए थे 1 मिलियन के ऊपर। सही है। किस प्राइस पे? 3.10। ये इसकी एक्सरसाइज प्राइस हो गई। ठीक है। उसके बाद जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 4। तो व्हाट इज द डाइल्यूटेड ईपी अर्निंग पर शेयर? ठीक है। सही है, ये डेटा माइंड में रखते हैं और इसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं अपनी। तो हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस के लिए मुझे क्या चाहिए? बेसिक ईपीएस के लिए मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए जो कि है 3.8 मिलियन, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स मुझे चाहिए जो कि है 5 मिलियन। सही है। सही है, आंसर क्या होगा? अच्छा, 0.76 0.76 पर शेयर, ये बेसिक ईपीएस आ गई। जी। अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए बाकी सब कुछ सेम रखेंगे, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 5 के साथ नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्री में इशू किए होंगे। तो ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एट नील कंसिडरेशन, ये निकालते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए कि मैंने कितने शेयर्स एक्सरसाइज इशू किए हुए थे? 1 मिलियन। नंबर ऑफ जी। शेयर्स जो मैंने इशू किए हुए थे 1 मिलियन। हम्म, अच्छा, करंट मार्केट प्राइस थी 4 ठीक है। और इसमें जो एक्सरसाइज प्राइस रखी गई थी वो थी 3.1। सही है। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लें जो फ्री में इशू हुए। ठीक है। क्या आंसर होगा? एक सेकंड। 4 माइनस 3.10 3.10। डिवाइडेड बाय 3.10 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। तो ये बनता है 290,322। जी। अब इसको मैंने डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन में ऐड कर देना है नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 3.8 मिलियन डिवाइडेड बाय, नीचे मैंने 5 मिलियन लिया, प्लस 290,322। तो मेरी ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा? जी। पॉइंट 718। ठीक है। 7 1 का, हाँ, पॉइंट कम हो गई। 718, तकरीबन 0.727 सेंट्स इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। तो जी। ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर आएगा। सही। सही है। ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारे पास था, अब आ जाते हैं जनाब 17.7 पे आ जाए। 17.7 ठीक है। YZ had 80,000 shares in issue। सही है। सही है। और ये शेयर्स हमने इशू किए हैं 1 जनवरी पर। जी सितंबर 2006 में हमने नए शेयर्स इशू किए। सितंबर, ठीक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने बाद। और ये सही है। नए शेयर्स कौन से हैं? ये राइट शेयर्स हैं। राइट इश्यूज ठीक है। फेयर वैल्यू बिफोर राइट वाज 1.5, तो ये कम राइट हो गया। ठीक है। पूरे साल प्रॉफिट 1,20,000 रहा। ठीक है। ठीक है। व्हाट इज द रीस्टेटेड ईपीएस? इसने इस साल की ईपीएस नहीं पूछी, इसने पिछले साल की ईपीएस पूछी है। अगर पिछले ठीक साल है। की अर्निंग्स 100,000 थी, तो ठीक पिछले है। साल की अर्निंग इसने बता दी है। हम्म, और नंबर ऑफ शेयर्स पिछले साल इसने ये कहा कि थ्रू आउट 2005 नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 ही थे। ठीक है। तो हमें पिछले साल की जो ईपीएस है वो पहले हम फाइंड आउट कर लें। सही है। 80,000 के शेयर्स थे और 100,000 की अर्निंग्स थी। हम्म, तो हमारे पास सिचुएशन ये है जनाब कि ईपीएस निकालने के लिए हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सही है। तो 100,000 डिवाइडेड बाई 80,000। 100,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 1.2, 1.25 1.25 पर शेयर ये हमारी ईपीएस आ गया। ईपीएस आ रही थी लास्ट ईयर की। ठीक है। अब रीस्टेटेड ईपीएस कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि हम राइट इश्यूज ईपीएस निकालने के लिए लास्ट ईयर की ईपीएस को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय बीएएफ से एडजस्ट करते हैं। सही क्योंकि है। ये राइट का केस है, तो ठीक। बीएएफ कैसे निकलेगा? बीएएफ का फॉर्मूला होता है कम राइट डिवाइडेड बाय एक्स राइट। ठीक है। तो ये कम राइट तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कम राइट दी हुई हाँ, थी कंपनी के पास बिफोर राइट इशू 1.5। अच्छा सो सही। कम राइट वाज 1.5। एक्स राइट निकालने के लिए टर्म ऑफ द राइट चाहिए, वो थी वन ठीक इज है। टू फोर सही है। अब हम 1:4 पे वर्किंग करते हैं। हाँ, एक सेकेंड, करंट मार्केट प्राइस में चेक कर लूँ। करंट मार्केट प्राइस चल रही थी 1.5 और राइट इशू हुआ है 1 के ऊपर। ठीक है। तो जिसके पास 4 शेयर्स थे उसकी एक शेयर्स की वर्थ थी 5, 6 हो गया। सही है। 1 राइट उसे मिलेगा 1 पर, 1 हमने इसमें ऐड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ सही है। शेयर्स कितने हो गए? 5। टोटल 5 प्राइस हो गई 7। सही है। और बी ए एफ बना 7, सॉरी बी एफ नहीं बनेगा, पहले तो एक्स राइट निकालना पड़ेगा। एक्स ठीक राइट है। बना 7 डिवाइडेड बाय 5, 1.4 1.40। ठीक है। और बी एफ क्या बनेगा? कम राइट, कम राइट थी 1.50 और एक्स राइट हो गई 1.40, 1.5 1.07। ठीक है। सही है। सही तो है। अब हमने जो लास्ट ईयर की ईपीएस निकाली थी, वो लास्ट ईयर की ईपीएस को हमने रीस्टेट करना था। लास्ट ईयर की ईपीएस थी 1.25। 1.25 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.07, divided by 1.07 ये हो गई 1.168। 1.168 ठीक है। ये आ गई रीस्टेटेड ईपीएस। सही है। सही। सही है। दोबारा क्वेश्चंस पे चलते हैं।
17.3. ठीक है The weighted average number of shares for the year ended is 5 million. Weighted average given है. ठीक है Option to purchase 500,000 shares at 2.80 per shares were issued on 1st January. The options are exercisable. The average market price was 3.5. तो weighted average में हमें number of free shares निकाल के ऐड करने. The weighted average number of shares to be used in the calculation of diluted EPS for the year ended 31st December. ठीक है तो यहाँ हमें सिंपली क्या करना है, हमें नंबर ऑफ फ्री शेयर्स निकालने, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, 3.50 माइनस 2.80 डिवाइडेड बाय 2.80 मल्टीप्लाई बाय 500,000 ऑप्शंस. तो ये हमारे पास आ जाएंगे. ओरली इसकी अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो 3.50 ये आ गई हमारी करंट मार्केट प्राइस, 2.8 एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय 2.8 एक्सरसाइज प्राइस, और इसको 500,000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. तो 1,25,000 हमारे पास शेयर्स आ गए. ठीक है सही है. सही और ये 1,25,000 शेयर्स जो होंगे वो हम ऐड कर देंगे 500,000 में. सही है तो हमारे पास जो आंसर बनना चाहिए वो आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर तो है ही नहीं इसके अंदर. राउंड ऑफ कर दिया होगा फिर उसने. अच्छा क्लोज आंसर जो हमारे पास दिया हुआ है ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ आंसर. सही है. इसने जो क्लोज आंसर हमारे पास लिया हुआ है ना, वो इसने दिखाया है हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, एक सेकंड में जब इसकी कैलकुलेशन रीचेक कर लेते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन की है 3.5 था ना. जी फॉर्मूला ज़रा रीचेक करें. फॉर्मूला जो हमारा था ज़रा रिकॉल करें. फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, डिवाइड किया था पहले 2.8 तो 3.5 से मल्टीप्लाई विद 500,000 तो 1,25,000 दिखा रहा था और उसको फिर प्लस कर दिया था 5 मिलियन के अंदर. एक सेकंड जस्ट अ मिनट, इसकी रीकैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी दोबारा, अभी सेट हो जाएगा ये. इसका डेटा लेके इसकी रीकैलकुलेशन करते हैं. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो 500,000 शेयर्स थे, और ये 500,000 शेयर्स हमने 2.80 पे इशू किया. तो हमारी प्रोसीड कितनी आई, हमारी 1.4 मिलियन. 1.4 मिलियन. ये 1.4 मिलियन अगर हम 3.5 पे करते तो क्या आंसर होता, 400,000. 400,000. तो एक्चुअली इस प्राइस के अंदर 400,000 शेयर इशू करने थे, हमने 500,000 शेयर इशू कर दिए, तो डिफरेंस 100,000 का आएगा. ठीक है वो गलती इस वजह से हुई, एक्चुअली मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके आएंगे, उसके बाद आप उसे मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस ओवर मार्केट प्राइस कर देना. सही है तो ये सही हो जाएगा. ठीक है सही है. और मैंने बाय मिस्टेक नीचे डिवाइड जो है ना वो एक्सरसाइज प्राइस से कर दिया. जी ठीक है करेक्शन उसके अंदर तुम कर लेना. मैं ऊपर थोड़ा सा उसको करेक्शन दिखा देता हूँ ताकि तुम उसे री चेक करो, तो जहाँ गलती है वो गलती आइडेंटिफाई हो जाए. ये हमने इसको यहाँ से मॉडिफाई किया, एक्सरसाइज प्राइस डाली और यहाँ पर हमने उसकी मार्केट प्राइस डाल दी. तो हमारे पास ये कैलकुलेशन में 3 आ गया. इसको भी ज़रा रीकैलकुलेट कर लें. ठीक है 3 माइनस 2.5 divided by 3 0.16 आ रहा है. ये आंसर बता रहे हैं. ये जो इन तीनों का है नंबर ऑफ शेयर्स, combined नंबर ऑफ 3.5. शेयर्स. 16,666. जी 1,666. 1 2 3 4 सही है. 16,666. अब जब ये ऐड करेंगे 16,666
तो ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर चेंज होगी ना, नीचे जाके चेंज होगी, जो हमने ये नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया। अच्छा, ये तो आंसर यही आना था और फिर ये दूसरा सवाल था। सही है, चलो समझ गए ना, ठीक है। करेक्शन समझ गए ना। बेसिकली ये जो है ना हाँ, आपको ये नीचे मार्केट प्राइस से डिवाइड होगा, ठीक है। मार्केट प्राइस से डिवाइड होगा, बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ना कि 500,000 अगर हम एक्सरसाइज प्राइस से करते तो हम इतने बेनिफिट रिसीव होता। ये बेनिफिट अगर हम ठीक है। मार्केट प्राइस पे इशू करते तो हम सिर्फ 4 लाख शेयर इशू करते, लेकिन हमने क्योंकि 5 लाख शेयर इशू किए हुए गिवन प्राइस के ऊपर, तो 100,000 जो हमें देना पड़ रहा है वो फ्री में इशू किए जा रहा है। दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड विदाउट नील कंसिडरेशन। ठीक है। सही है। एक फर्दर एग्जांपल और कर लेते हैं, तो हमारा फिर टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। 17.3 था ना? हाँ, 17.3। हाँ, तो ये हमारा ये देखें 17.9 देख लें। Throughout the year ended 31st December, a listed entity had 3 million ordinary shares. Profit before tax, अभी बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो इसमें इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, ये आफ्टर टैक्स हो जाएगा। जनवरी 1 को इनके पास कन्वर्टेबल डेट्स थे, डाइल्यूटेड अफेक्ट आएगा, और डाइल्यूशन इसने निकाल के दे दिया है 2.4 मिलियन का, और इसका इंटरेस्ट लाइबिलिटी एलिमेंट उन्होंने बता दिया इतना है, और इसका अफेक्टिव इंटरेस्ट है 7%, टैक्स रेट है 30%। डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी, तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स का अफेक्ट चाहिए और दूसरा हमें इंटरेस्ट का अफेक्ट चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स तो इसने बता दिए, 2.4 मिलियन से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। सही है। तो मैं इसकी वर्किंग अगर करता हूँ तो इसकी वर्किंग हमारे पास आएगी, सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लें। बेसिक ईपीएस में हमारे पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आएगा 1040 माइनस 270, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आएगा 1040 माइनस 270, कितना हो जाएगा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट? 770। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 770। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं? नॉर्मल 3 मिलियन जी, और उसमें ऐड हो रहे हैं 2.4 मिलियन, सही है। अच्छा, डाइल्यूशन का जो हमारा अफेक्ट है उसके अंदर नाउ नंबर ऑफ शेयर्स जो वो बढ़ा रहा है वो 3 मिलियन तो एग्जिस्टिंग के हो गए, और एडिशनल वो बढ़ा रहा है 2.4 मिलियन, तो 2.4 मिलियन हमने इसमें ऐड कर दिए, टोटल शेयर्स हो गए 5.4 मिलियन। प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए 4 मिलियन की लाइबिलिटी है, 7% का इंटरेस्ट है, तो 4 मिलियन की लाइबिलिटी 7% का इंटरेस्ट, तो ये तकरीबन 2,80,000 बना, और इसको आफ्टर टैक्स करने के लिए 70% से मल्टीप्लाई करते हैं, 196 आ जाएगा। 196 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारी जो बेसिक की कैलकुलेशन है उसके अंदर हम ये डेटा ऐड करते हैं, तो डाइल्यूटेड ईपीएस हमारी जो आएगी 770 का हमारे पास प्रॉफिट था, 196 का प्रॉफिट ऐड हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स पहले हमारे पास 3 मिलियन के थे, उसके अंदर हमने 2.4 मिलियन ऐड किया, वो 5.4 मिलियन, इसके ऊपर आप ईपीएस कैलकुलेट कर लें। ठीक है। तो ईपीएस आएगी हमारी 0.178। ये डाइल्यूटेड है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमने 770 डिवाइडेड बाय 3000 किया, तो ये आ रही थी 0.25। ठीक है। ये बेसिक थी तो फॉल हुई, तो इसका मतलब है ये डाइल्यूटेड ईपीएस बन, और ये हमें रिपोर्ट करनी। ठीक है। सही सही है। तो ये हमारा बेसिक ईपीएस जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो भी हो गया, और ये हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस वाला प्रोसेस भी